साथियों नमस्कार। आज सोशल मीडिया पर बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहलाने वाली खबर वायरल हो रही है। जी हाँ साथियों, मात्र 1500 रुपये के लिए एक दलित युवती को सरेआम उसके ही पति के सामने किस प्रकार से नग्न करके अपमानित किया जाता है। केवल अपमानित ही नहीं साथियों, उसको पेशाब पिलाई जाती है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सीधी पेशाब कांड हुआ, उसके बाद में भोपाल पेशाब कांड, और ये कांड का सिलसिला बढ़कर बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया है। पटना में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, तमाम ये वादे करते हैं, दलित हितैषी होने का वादा करते हैं कि हमसे बड़ा कोई दलित हितैषी हो नहीं सकता। लेकिन साथियों, इस प्रकार की घटना सामने आने के बाद ये तमाम जो गैंग है, जो कथित तौर पर सामाजिक न्याय की बात करती हैं, इन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। साथ ही मैं पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया में अब तक जो भेड़िए की तरह एक शेर का जो नकाब पहनकर घूमते हैं और अपने आप को बहुजन पत्रकार कहते हैं, ऐसे पत्रकार क्या इसके खिलाफ, ऐसी घटनाओं के खिलाफ मुहिम चलाएंगे? ऐसी घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ऐसी खबरों को प्राथमिकता से दिखाएंगे? मैं सवाल उनसे कर रहा हूं जो कथित तौर पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय का चोला पहनकर दिन भर बहुजन बहुजन की बात करते हैं और बहुजन समाज को गुमराह करने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद, जहां पर खास करके जो सामाजिक न्याय की बात करने वालों की सरकार हो, उन पर सीधा सवाल करेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके आका परेशान हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और आपके आकाओं को इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। साथियों, कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में लगातार दलित आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ लगातार ऐसे अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाओं पर कोई विरोध प्रदर्शन करे, सवाल करे, तो उल्टा विरोध प्रदर्शन करने वालों पर, सवाल करने वालों पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, जो अपने आप को लिबरल और बहुजन पत्रकार कहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता के लोग लगातार कहते हैं कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को दिल की बीमारी है तो उसको किडनी की बीमारी के या किडनी की बीमारी की गोलियां या दवाई खाने से उसका दिल का इलाज कैसे सही हो सकता है? जी हाँ साथियों, ये सोचने वाली बात है कि लगातार देश भर में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर अन्याय, अत्याचार की घटनाएं जिस प्रकार से सामने आ रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन साथियों, क्या इन ऐसी घटनाओं पर आगे लगाम ना लगे, ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इसका स्थायी रूप से क्या समाधान है? इस पर विचार होना चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए। इस पर जो लिबरल पत्रकार हैं वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? साथियों, मैं आपको बता दूं, इस देश में बिना लालच के, बिना किसी फायदे के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। हो सकता है आप मुझसे भी कह सकते हैं, मैं भी अपने फायदे के लिए तमाम तरह की पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, एक फायदे का भी एक अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग अंतर होता है। फायदे, अगर मैं अपने फायदे की बात करूं व्यक्तिगत, तो मैं फायदे के लिए पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे फायदा होना चाहिए। मैं किसी भी इस देश के किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से, किसी भी पत्रकार से, किसी भी मीडिया संगठन के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसकी कीमत कम से कम मेरे समाज पर हो रहे अपने अत्याचार बंद होना जरूरी हो। तो साथियों, नफ़ा नुकसान तो लगा है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमारा भी उद्देश्य है कि जो हमारा समाज है, हमारे दलित भाई हैं, हमारे आदिवासी समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसके उन पर कोई अन्याय अत्याचार की खबरें ना आए। तो हम किसी भी नेता के सामने जो वो नेता कहेंगे, जो पार्टी कहेंगे, वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारे लोगों पर आखिर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के जुल्म कब तक होते रहेंगे? अगर ऐसे जुल्मों को कोई बंद करने की गारंटी ले ले, तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों, कुछ बातें कहने में आसान लगती हैं और उसको निभाने में बहुत टेढ़ी खीर होती है। आपको बता दूं किस प्रकार से इस देश में
खास करके बहुजन समाज में से दलित आदिवासी समाज को किस प्रकार से गुमराह किया गया। और वो जब लगभग जब से सोशल मीडिया का दौर आया 2014 से, तो लगातार बहुजन समाज के खास करके दलित आदिवासी लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। साथियों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिनको बहुजन विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब के मिशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, महात्मा फुले के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे तथागत भगवान बुद्ध हों, तमाम जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, बहुजन विचारधारा के महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा से इन कथित बहुजन पत्रकारों को, इन कथित बहुजन मीडिया संस्थानों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके सामने ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मानो हम बहुजन पत्रकार हैं। उसका नुकसान एक विशेष पार्टी का जो ईमानदारी से बहुजन समाज के लिए काम कर रही है उसको चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये जनता के सामने देश भर में लगातार ये कथित समाज सेवी या लिबरल पत्रकार या बहुजन विचारधारा के पत्रकार बहुजन समाज की जागृति के लिए काम करते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, इनका अंदर से एजेंडा और कुछ ही होता है, कुछ विशेष पार्टियों के लिए मतलब पेड वर्कर की तरह का पेड वर्किंग ही करते हैं, उनके पैसे पर, उनकी फंडिंग पर ही काम करते हैं और विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश भर की तमाम मीडिया है जो बहुजन पत्रकार, बहुजन मीडिया अपने आप को कहते हैं, वो ऐसी घटनाओं पर सवाल करते जो पटना में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पति के सामने ही पत्नी को पेशाब पिलाई गई है, नग्न करके घुमाया गया है। लेकिन क्या साथियों, इसमें इस बात से मना किया जा सकता है कि इसमें बलात्कार जैसी घटना भी हो सकती है? अभी जो मीडिया के सामने बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो कथित बहुजन पत्रकार हैं वो इस पर सवाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, वही पत्रकार, वही जो अपने आप को बहुजनों का मसीहा समझते हैं, वो नीतीश कुमार जैसे लोगों को जो लगातार कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके पलटी मार के जो जनता ने तेजस्वी यादव को गठबंधन में और नीतीश कुमार को वोट दिया था, उससे पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। अब वो लोग विपक्ष की तौर से प्रधानमंत्री के लिए उन्हीं नीतीश कुमार को ये मीडिया के लोग प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत चेहरा बता रहे हैं, जिनका न तो राजनीतिक रूप से न सामाजिक रूप से बिहार और यूपी के बाद किसी भी प्रदेश में कोई औचित्य और कोई जनाधार है। लेकिन साथियों, ये राजनीति है। राजनीति में सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, निजी अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। इसीलिए एक विशेष पार्टी और विशेष समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विशेष पार्टी के लोगों पर, खास करके बहुजन समाज पार्टी पर ये तमाम जो कथित बहुजन पत्रकार हैं वो टारगेट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। पूरे 5 साल ये अपने आप को बहुजन समाज का पत्रकार, बहुजन समाज का सूचलतक कहते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दोगलों लोगों से बचने की और इनकी बातों में न आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनको बाबा साहब और सभी महापुरुषों से कोई लेना नहीं है। ये दिन भर आपके सामने मीडिया में तो बाबा की बातें करते हैं, वहाँ की बातें हैं, और एक पाखंड और सांस्कृतिक बात करके बीच दिन अंधा में डूबे रहते हैं। लोगों से समझने नहीं देता जो बिहार की राजधानी वहाँ से जो निकल आई और तमाम पूरे देश भर से खल कर आते हैं अपने सामने आए, ये सारे अपनी व्यक्ति दूँ तो इसके इस देश में बहुजन धारा, भाव विचारों मानने वाली और भगत महात्मा के को मानी पार्टी सत्ता में आनी है। लेकिन अगर विचार पार्टी को अपनाते बहुजन पुरुषों के विचारों की तक सर नहीं करेंगे, तब ये राम वाले जो अपने से बदलने कभी नाम लेते हैं, मंदिर में कहलाते हैं, इनकी दोहरी में बहुजन समाज कभी नहीं होना होता है। क्यों? मेरी व्यक्तिगत तो आप में एक विचारधारा का लगता है, जो दो होता है वो समाज का नहीं होता, वो उसका हमेशा गतावे। तो अभी कितना ही इस वीडियो पर सुझाव है, आप करके जरूर बताएं। इस वीडियो के साथ अपने समय शेयर करें, लाइक करें, अभी तक नहीं किया हमको सब्सक्राइब करें, फेसबुक करें तो फॉलो भूलें। नमस्कार।